प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 सितंबर बुधवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12 पद संख्या 31, अध्याय 13 पद संख्या 13 तक। आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। मैं अब आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूँ। मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो मैं खनखनाता घड़ियाल अथवा झनझनाती झांझ मात्र हूँ। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो इससे मुझे कुछ लाभ नहीं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम न तो ईर्ष्या करता है, न डींग मारता है, न घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वास्थ्य नहीं खोजता। प्रेम न तो झुंझुलाता है और न बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पापों से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढक ले देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। भविष्यवाणियाँ जाती रहेगी, भाषाएं मौन हो जाएगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि हमारा ज्ञान तथा हमारी भविष्यवाणियाँ अपूर्ण हैं। और जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वह जाता रहेगा। मैं जब बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समझता था, किंतु सयाना हो जाने पर मैंने बचदानी बातों को छोड़ दिया। अभी तो हमें आईने में धुंधुला सा दिखाई देता है, परंतु तब हम आमने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह पूर्ण रूप से जान पाऊंगा जिस तरह ईश्वर मुझे जान गया है। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें से प्रेम ही सबसे महान है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 31 से 35 तक। ईसा ने कहा, मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं?
वे किसके सदृश हैं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं जो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुम नहीं रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता आया जो ना रोटी खाता और ना अंगूरी पीता है, और तुम कहते हो उससे अबदूत लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, और तुम कहते हो देखो ये आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रज्ञा उसकी प्रजा द्वारा सही प्रमाणित हुई है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 12 और 13 से लिया गया था। संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 12, 13, 14 तीन अध्यायों में स्पष्ट शब्दों में पवित्र आत्मा के करिश्माई दानों के बारे में शिक्षा देते हैं। हम जानते हैं कि सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा क्रियाशील था और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु यीशु बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए थे। उसी पवित्र आत्मा ने शिष्यों के द्वारा भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। पवित्र आत्मा का करिश्माई दान उनके जीवन में प्रकट हुए और प्रारंभिक कलीसिया में भी पवित्र आत्मा के करिश्माई दान स्पष्ट रूप से प्रकट हुए करते थे। संत पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को इन करिश्माई दानों के बारे में शिक्षा देते हैं। पवित्र आत्मा के 9 करिश्माई दानों के बारे में बोलने के अंत में संत पौलुस कहते हैं, कुरिन्थी अध्याय 12 उसके वाक्य 31 में, आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। इन 9 दानों के बारे में बोलने के बाद पौलुस कहते हैं कि उच्चतर वरदानों के लिए अभिलाषा किया करें। ये उच्चतर वरदान क्या है? पवित्र आत्मा के 9 करिश्माई दानों से भी बढ़कर क्या है? कौन सा वरदान है? इसके बारे में आगे पहला कुरिन्थी अध्याय 13 में संत पौलुस कहते हैं। पौलुस कहते हैं प्रेम सर्वोत्तम वरदान है। प्रेम सर्वोत्तम वरदान है। इसलिए पौलुस कहते हैं, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झंझनाती झांझ मात्र हूं। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूं, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण है कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। पौलुस कहते हैं सर्वोत्तम दान प्रेम है। कैसा प्रेम? मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 46 और 47 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम उनको ही प्रेम करोगे जो तुमसे प्रेम करते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। हम सभी ये सोचते हैं कि हम लोग प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा प्रेम किसके प्रति होता है? जो हमें प्रेम देते हैं। लेकिन ईश्वरीय प्रेम, पवित्र आत्मा का वरदान प्रेम इससे महान है। ईश्वरीय प्रेम इससे महान है जिसके बारे में पौलुस आगे वर्णन करते हैं। पौलुस कहते हैं प्रेम सहनशील और दयालु है। ईश्वरीय प्रेम सहनशील और दयालु है।
प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है, ना घमंड करता है। ये सच्चा प्रेम है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वो अपना स्वार्थ नहीं खोजता है। अक्सर हमारा प्रेम स्वार्थी प्रेम है। कुछ पाने के लिए हम लोग दूसरों को प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि माँ बाप भी अपने बच्चों से कुछ पाने की उम्मीद से उनको प्रेम करते हैं। वो अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। प्रेम बुराई का हिसाब नहीं रखता है। सच्चा प्रेम ईश्वरीय प्रेम, वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। जब लोग गिरते हैं, उनकी बुराई होती है, तो कभी कभी हम लोग आनंदित होते हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं सच्चे प्रेम में ऐसा नहीं होता है। सच्चा प्रेम दूसरों के पतन से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढाक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। ये सच्चा प्रेम है। ढाक लेते हैं, दूसरों की कमियों को उजागर नहीं करते हैं, ढाक लेते हैं। विश्वास करते हैं, विश्वास योग्य नहीं है। मेरा पति विश्वास योग्य नहीं है, मेरी पत्नी विश्वास योग्य नहीं है, तब भी मैं विश्वास करता हूं क्योंकि मैं इसको प्यार करता हूं। सब कुछ टूटा फूटा, इसके बावजूद मैं आशा रखता हूं। सब कुछ सह लेता है। ये सच्चा प्रेम है। और पौलुस कहते हैं कि ऐसे प्रेम की अभिलाषा किया करें। पौलुस कहते हैं भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। प्रेम बना रहता है, वो शाश्वत है, वो शाश्वत है। पौलुस कहते हैं ऐसे प्रेम के लिए आप अभिलाषा किया करें। अंत में पौलुस कहते हैं अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें प्रेम ही सबसे महान है। पवित्र आत्मा के करिश्माई दानों के बारे में एक विस्तृत शिक्षा देने के साथ पौलुस ये भी कहते हैं कि पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा वरदान है प्रेम। हम जानते हैं कि मदर तेरेसा ने अपने प्रेम और सेवा के द्वारा सारी दुनिया का दिल जीत लिया। वहां कई अन्य करिश्माई दान कार्य नहीं किए, बल्कि प्रेम के द्वारा, सेवा के द्वारा दुनिया को जीत लिया उन्होंने। तो प्रेम ही सबसे बड़ा वरदान है। सारे करिश्माई दान रखते हुए भी अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो बेकार है। पौलुस कहते हैं सारे करिश्माई दानों के लिए अभिलाषा किया करो, लेकिन उसके साथ साथ उच्चतर दान के लिए यानी प्रेम के लिए अभिलाषा किया करें। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इसका गहरा ज्ञान प्रदान करें। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 से लिया गया था। 2000 वर्ष पहले ईश्वर का पुत्र यीशु इस संसार में प्रकट हुए और वे घूम घूम कर ईश्वर के राज्य के रहस्यों को लोगों को बताते रहे। वे घूम घूम कर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया करते रहे, लोगों को सांत्वना देते रहे, अबदूतों के चंगुल से लोगों को छुड़ाते रहे, पापों से लोगों को छुड़ाते रहे। इतने सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाने के बावजूद, यीशु के मार्मिक शब्दों के बावजूद, हृदय स्पर्शी शब्दों के बावजूद, यीशु के समय के बहुत कम लोगों ने यीशु को स्वीकार किया। बहुत कम लोगों ने यीशु को स्वीकार किया। आम लोगों ने स्वीकार किया।
आम लोगों ने जवाब दिया, पश्चाताप किया, ईश्वर को धन्यवाद दिया, यीशु का अनुसरण किए। लेकिन जो अधिकतर यहूदी, विशेष करके जो अपने को धर्मगुरु कहते थे, जो धर्म के ज्ञाता कहते थे, उन्होंने यीशु को तिरस्कार की दृष्टि से ही देखा। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। उनके बारे में प्रभु यीशु आज एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं और कहते हैं, मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? वे किसके सदृश हैं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं, जो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुमने नाचे, हमने विलाप किया और तुमने रोए। कोई प्रतिक्रिया नहीं। प्रभु कहते हैं, योहन बपतिस्ता आया, ना खाया पिया, बल्कि एक तपस्वी का जीवन जिए, और तुम लोगों ने कहा उसके अंदर अवधूत है। और प्रभु यीशु स्वयं अपने बारे में कहते हैं कि मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, तो तुम कहते हो देखो ये आदमी पेटू है, पियकड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। यहूदियों ने कोई अच्छी प्रतिक्रिया नहीं की, कोई अच्छा जवाब नहीं दिया। उन्होंने देखा, उन्होंने सुना, लेकिन उन्होंने कोई अच्छी प्रतिक्रिया, अच्छा जवाब नहीं दिया। इससे प्रभु को बहुत दुख होता है। लेकिन अंत में प्रभु यीशु कहते हैं, किंतु ईश्वर की प्रज्ञा उसकी प्रजा द्वारा सही प्रमाणित हुई। यानी कुछ लोगों ने, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, स्वीकार किया, अपनाया, उन पर विश्वास किया, उनके द्वारा ईश्वर की प्रज्ञा प्रकट हुई है। उनके ऊपर ईश्वर की प्रज्ञा प्रकट हुई है। मत्ती अध्याय 11 वाक्य 25 प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुझे धन्यवाद देता हूं पिता, क्योंकि तूने इन सारी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया, और तुझे ये अच्छा लगा पिता। तो कुछ लोगों ने, आम लोगों ने यीशु की बातों को स्वीकार किया, यीशु पर विश्वास किया, उनमें ईश्वर की प्रज्ञा और ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हुआ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी हम भी इसी तरह हो सकते हैं। हिंदी में कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाना। कभी कभी हम भी इसी तरह हो सकते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। हमारा जीवन ही तो चमत्कार है, प्रतिपल जीवन चमत्कार है। हमें भी प्रभु का वचन सुनने को मिलता है। प्रार्थना में प्रभु हमसे बोलते हैं, अलग अलग रूपों में प्रभु हमसे बोलते हैं, प्रभु के कार्य हमें देखने को मिलते हैं। इसके बावजूद हम भी कभी कभी इसी तरह कठोर हृदय के बन सकते हैं। प्रभु को अच्छा जवाब नहीं देते, पश्चाताप नहीं करते, ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते, ईश्वर की संगति में नहीं आते, यीशु पर विश्वास नहीं करते, उनको नहीं अपनाते, उनके साथ नहीं चलते। आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें तुझे पहचानने और तुझे सही जवाब देने की कृपा दे। दयालु प्रभु, धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, हमारे अंतःकरण को जगाइए, हमारे मनों को जगाइए तेरे कार्यों को देखने के लिए, हमारे ही जीवन में तेरे चमत्कारों को देखने के लिए, तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए, तेरे इशारे को देखने के लिए हमें संवेदनशील बना। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है,
शाश्वत है जीवन का मन्ना है।